हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के जैन एम के जैसी स्मार्ट के गाइडेंस सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। और मैं अलग अलग टॉपिक पे आपसे बातचीत करता रहता हूं और मेरा ये बड़ा स्पष्ट रूप से मानना है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जब हम बातों को सुनते हैं, कहानियों को सुनते हैं, किसी विचार पर हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, हमको एक दिशा जरूर मिलती है और उसी दिशा पर चलने पर हमको सक्सेस भी मिलती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक दिन सुबह जब आप उठते हैं, मान लीजिए, और आपके सिर में दर्द है, आपके विचार या आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो मान के चलिए वो पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। आपको लगेगा मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। आप बिजनेसमैन है तो आपको लगेगा कि मैं ही दुनिया में वो व्यक्ति हूँ कि मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, मैं ही ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, और पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर एक आशा की किरण, एक अच्छा सा मैसेज, कई बार तो मुझे मेरे दोस्त जब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो एक अच्छा सा मैसेज मुझे एक डायरेक्शन दे देता है और मेरा पूरा दिन एक सेकंड में चेंज हो जाता है। मैं कई बार कहता हूं कि माना कि अंधेरा घनघोर है पर दीपक जलाना कहाँ मना है। आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाइए और एक कैंडल को जला दीजिए, पूरे कमरे में अंधेरा जो बहुत ज्यादा था, एक छोटी सी कैंडल उसको भगा सकती है, दीपक उसको भगा सकता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि आपको हमेशा एक नई दिशा में बढ़ने के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले सोचना ये पड़ेगा कि आप बनना क्या चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, आप करना क्या चाहते हैं, आप सोचना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप होटल में गए और आपको मान लीजिए पनीर टिक्का खाना है, या मान लीजिए आपको डोसा इडली खाना है, साउथ इंडियन को आप एंजॉय करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप पंजाबी डिश को एंजॉय करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप फास्ट फूड को खाना चाहते हैं। आप क्या करते हैं दोस्तों, मुझे बताइए। गूगल पे सर्च करते हैं कहाँ फास्ट फूड मिलेगा। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं पंजाबी डिश को तो आप गूगल पे सर्च करते हैं कि पंजाबी डिश कहाँ मिलेगी। अगर आप वेज खाना चाहते हैं तो आप वेज रेस्टोरेंट को सर्च करते हैं, और आप नॉन वेज खाना चाहते हैं तो नॉन वेज को सर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, सब में बात बिल्कुल एक कॉमन है कि आप चाहते क्या है, वट यू वॉन्ट। आप सुनना क्या चाहते हैं, आप देखना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, एक ही तरह की तो बातें हैं। अब आप सोचिए उस व्यक्ति का क्या होगा जिसका एक डिसीजन ये है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे बनना क्या है, कैसे उसको सक्सेस मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बनना क्या चाहते हैं। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने इस बार के ओलंपिक के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर इंडिया को गोल्ड मेडल बनाया, उसका फोकस बिल्कुल क्लियर था कि मुझे एथलीट बनना है और मुझे एथलेटिक्स में भी जेवलिन थ्रो के अंदर मुझे अपनी एक्सपर्टाइज करनी है। फिर उन्होंने चाहे आर्मी की नौकरी की, चाहे उन्होंने दूसरी नौकरी की, चाहे उन्होंने बिजनेस किया, लेकिन एक चीज उनकी फोकस था बिल्कुल क्लियर कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। और उसी के कारण आप देखिए इस बार के ओलंपिक में जब नीरज चोपड़ा ने अपना पहला जेवलिन थ्रो किया फाइनल के अंदर, तो उसी में रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि जो पहली बार मैं जेवलिन को फेंकूंगा उसमें मेरा पावर भरपूर लगेगा। उसके बाद तो उन्होंने उसको क्रॉस किया ही नहीं, लेकिन बाकी भी लोग उसको क्रॉस नहीं कर पाए और वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। सचिन तेंदुलकर, दोस्तों, क्लियर था उनके दिमाग में कि मैं क्रिकेट में अच्छा कर सकता हूं, ये वेरी फर्स्ट डे से क्लियर था। तो ना उन्होंने मेडिकल में हाथ आजमाया, ना उन्होंने इंजीनियरिंग में अपने आप को आजमाया, ना वो बीए बीएससी के अंदर आईएएस और आईपीएस को उन्होंने दरवाजा नॉक किया। उन्होंने एक दरवाजे को नॉक किया और वो दरवाजा था क्रिकेट, और वहीं से उनका किस्मत खुल गया और वो क्रिकेट के थ्रू उनको भारत रत्न भी मिल गया।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि आप बनना क्या चाहते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हैं पर उनको ये नहीं मालूम है कि मेरे को करना क्या है, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब IITian बनना नहीं था और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हैं, तो उनको सक्सेस कैसे मिलेगी। फिर जो कहते हैं लोग कि बेरोजगारों की बहुत भीड़ है इंजीनियरिंग में, वो वहाँ ही मिलते हैं हमको। अब आपको डॉक्टर बनना ही नहीं था, दिमाग में फोकस ही नहीं था, और आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनेंगे कैसे? टेल मी फ्रेंकली। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बनना क्या चाहते हैं। और मैं तो बड़े मजाक में कहता हूं कि टाटा को मालूम था इसलिए लोहा बेच के वो टाटा बन गया। बाटा को मालूम था जूते बेचने हैं इसलिए जूते बेच के वो बाटा बन गया। किसी को मालूम था चाय बेचते बेचते कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे देश की राजनीति को एक नई दिशा देनी है, मुझे इस भारत देश को एक नई दिशा देनी है, मुझे इसको लीड करना है, तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। तो दोस्तों बात तो यही है कि आपका विजन कितना क्लियर है, उतनी दूर तक ही तो आप पहुंच पाएंगे और तभी तो आप चल पाएंगे। एक छोटी सी कहानी मेरे को बड़ी प्यारी है कि एक व्यक्ति के हाथ में एक लालटेन थी और वो लालटेन लेके घुप अंधेरे में चलने के लिए तैयार हुआ कि मुझे उस टेम्पल पे जाना है। सुबह 3 बजे रवाना हुआ घर से, लेकिन अभी तो बाहर निकला था, उस पर्वत की तरफ देखा जहाँ टॉप के ऊपर मंदिर था, और हताश हो गया कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे देवी माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि उसने देखा कि लालटेन की रोशनी तो जहां वो खड़ा था उससे 2 मीटर आगे तक जा रही थी। लेकिन तभी एक ज्ञानी व्यक्ति उसके सामने से निकला और उसने कहा तू चल। उसने कहा मैं जाऊं कैसे, घुप अंधेरा है, जानवर भी होंगे, मेरा पैर कहीं फिसल गया, मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, पहाड़ पे चढ़ना है क्योंकि इस लालटेन की रोशनी तो 2 मीटर तक जा रही है। उसने कहा तू चलना तो चालू किया कर। और उस व्यक्ति ने चलना चालू किया। जैसे ही वो चलता है क्या देखता है कि 2 मीटर चला था, फिर आगे 2 मीटर रास्ता चल गया, फिर आगे 2 मीटर रास्ता हो गया, और वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि अरे बस यही काम करना है। तो जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट है पहली चीज कि आपका फोकस होना चाहिए मुझे बनना क्या है। एंड जीवन में दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि चलते रहना है। अगर आप चलते रहोगे और आपका फोकस्ड हो आपके आपको यहां पर पहुंचना है, तो यकीन मानो आप कभी भी जीवन के अंदर आपको हार नहीं मिलेगी। तो आज सब लोग आप सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी फोकस थे बिल्कुल कि मुझे इस देश को आजादी दिलानी है। फिर वो बैरिस्टर बन गए, साउथ अफ्रीका में चले गए, उनका रास्ता भी तय था कि मुझे सत्याग्रह करना है। उन्होंने उसी रास्ते से बिना किसी हथियार के देश को आजादी दिला दी। तो दोस्तों मैं अधिकतर उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सोचिए आपका टारगेट क्या है। आपको आर्मी में जाना है, IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पहले ये तय करिए और फिर उस मार्ग पर लगातार चलते रहिए। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, पर यकीन मानिए एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। अगर आप क्या बनना चाहते, क्या सोचना चाहते, क्या सुनना चाहते, क्या देखना चाहते, अगर ये चीज आपकी क्लियर है, तो आई थिंक मेरी ये बात पर अगर आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने गोल को, अपने क्या आप करना चाहते हैं उसको अगर क्लियर कर लेंगे और फिर उस मार्ग पर चलना चालू कर देंगे, तो आप जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।